नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य में हुए प्रमुख वन आंदोलन। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जिसके क्रम में यहाँ वनों के संरक्षण, अधिकार तथा पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर राज्य में अनेक आंदोलन चलाए गए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं को दृष्टि में रखकर महत्वपूर्ण आंदोलनों को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जो वन आंदोलन है उनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पहला कुंजड़ी वन आंदोलन, यह 1904 में टिहरी रियासत या टिहरी राज्य में हुआ था। टिहरी राज्य इसलिए क्योंकि तत्कालीन टिहरी रियासत अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई थी जो कि टिहरी राज्य कहा जा सकता है। तो यह महाराजा कीर्ति शाह के शासनकाल में जब नई वन व्यवस्था लागू की जा रही थी, जिसमें करों की वृद्धि व वन विभाग के अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों की वृद्धि हो रही थी, जिसके खिलाफ कुंजड़ी पट्टी के किसानों ने अमर सिंह, उनके जो नेता हैं किसानों के नेता अमर सिंह के नेतृत्व में आवाज़ उठाई और यह आवाज़ धीरे धीरे पूरी हेमवल नदी घाटी में व्यापक रूप से फैल गई और एक बड़े आंदोलन का इसने रूप लिया। फलस्वरूप कीर्ति शाह स्वयं आंदोलन वाले क्षेत्र में पहुंचे और किसानों की मांग का स्वीकार किया। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7, यह भी टिहरी रियासत में हुआ और इसके समय भी शासन में कीर्ति शाह थे। तो इस समय भूमि बंदोबस्त का कार्य चल रहा था, जिसमें गांव के पास के वनों तथा खाली पड़ी बंजर भूमि को घेरकर अधिकारी उसे आरक्षित वन घोषित कर रहे थे। धीरे धीरे जब ऐसे आरक्षित वनों की सीमा बढ़ने लगी तो गांव वालों के पास घास, लकड़ी आदि की परेशानियां उत्पन्न होने लगी तथा आंदोलन की नौबत आ गई। आंदोलन का नेतृत्व बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट तथा भरोसाराम कर रहे थे। और आपको बता दूं, इसी आंदोलन के समय जंगलात विभाग के एक उच्च अधिकारी सदानंद गैरोला, जो कि कंजर्वेटर पद पर थे, उनको गांव वालों के द्वारा पकड़कर रस्सों से बांधकर गिरफ्तार किया गया था। तो स्थिति इतनी गंभीर होने पर महाराज कीर्ति शाह स्वयं ग्राम सभा के लोगों से, प्रतिनिधियों से मिले और उनके साथ शांतिपूर्ण समझौता किया। रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। राजा नरेंद्र शाह के समय एक वन कानून लागू हुआ जिसके तहत किसानों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इस आंदोलन ने ग्रामीणों पर कठोर प्रतिबंध आरोपित कर दिए थे। इस नए वन कानून से रवाई की जनता में व्याप्त असंतोष था। जब उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों से या अधिकारियों से अनुरोध किया कि नई वन नीति में ग्रामीणों को जानवर को चराने का अधिकार मिलना चाहिए, तो वन विभाग से जवाब दिया गया कि अपने पशुओं को पहाड़ से नीचे लुढ़का दो। तो इसके खिलाफ रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर विद्रोह शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें सैकड़ों किसानों की जान गई। कहते हैं कि 30 मई 1930 ईस्वी को क्षुब्ध जनता जब यमुना के तट पर तिलाड़ी मैदान में रणनीति तय करने को एकत्रित हुई, तब दीवान चक्रधर जुयाल ने स्वयं उपस्थित होकर निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया। उस समय सूचना विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसार इस हत्याकांड में कुल 200 लोग मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में टिहरी का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन वर्ष 1974। चिपको आंदोलन 1974। इस आंदोलन की शुरुआत चमोली के रैणी गांव की 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी ने वनों की अंधाधुंध व अवैध कटान के विरोध में किया था, जिसमें वृक्षों पर चिपका जाता था। अर्थात इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों द्वारा वृक्षों को पकड़कर उन पर चिपक जाया जाता था, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। फलस्वरूप 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस आंदोलन संबंधित 2 प्रमुख नारे हैं, जिसमें पहला हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। दूसरा क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के अधिकार। ये जो 2 प्रमुख नारे हैं यह भी चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त इसी आंदोलन के तहत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक नारा दिया था
हिमालय बचाओ देश बचाओ, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नारा था, हिमालय बचाओ देश बचाओ। 1977 का वन आंदोलन 1977, वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में नैनीताल से यह राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। इसी आंदोलन के चलते संभवतः फरवरी 1978 में उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ था। डूंगी पैंतोली आंदोलन वर्ष 1980, चमोली जिले के डूंगी पैंतोली क्षेत्र में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में ग्रामीणों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन बांज के कटान से संबंधित है। यहाँ बांज के जंगल को सरकार द्वारा उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था, परंतु महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पानी राखो आंदोलन 1989, पौड़ी गढ़वाल के उपरें खाल गांव के युवाओं द्वारा पानी की कमी दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के सूत्रधार उपरें खाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती जी ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर वनों की कटाई को रुकवाया तथा वृक्षारोपण करवाया। तो जो पानी राखो आंदोलन का संबंध है वह है पानी की कमी को दूर करना। इसके लिए वहाँ के जो शिक्षक हैं सच्चिदानंद भारती, उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर वृक्षारोपण करवाए, जन जागरण करवाए तथा सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों का अंधाधुंध कटाई को रुकवाया। इस आंदोलन के तहत गठित महिला मंगल दलों ने अपने गांवों के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कार्य किए। तो इस आंदोलन के लिए महिला मंगल दलों को विशेष गठित किया गया था ताकि वह कार्य कर सकें, और उन्होंने गांवों के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कार्य किए। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा करने का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ। जिस प्रकार से राखी बांधी जाती है और रक्षा का संकल्प लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पेड़ों पर भी राखी बांधकर उनका रक्षा का संकल्प लिया गया भिलंगना क्षेत्र में। रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रमुख नारा, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। अगला झपटो छिनो आंदोलन 1998, चमोली के रैणी, लाता, तोलवा आदि गांवों की जनता ने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग की। इस मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांवों के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अतः इस आंदोलन को झपटो छिनो का नाम दिया गया। मैती आंदोलन 1996, 1996, इस आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत हैं। मैथ शब्द का अर्थ गढ़वाल में मायका से होता है। यह अनूठा आंदोलन कल्याण सिंह रावत के मन में वर्ष 1996 में उपजा। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तल्लीनता से जुटे देखकर श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। इसके बाद ही मैती आंदोलन, उसका संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू किया। इस आंदोलन के तहत विवाह समारोह में वर वधू द्वारा पेड़ लगाने की प्रथा प्रचलित है, अर्थात वर वधू विवाह के समय सम्मिलित रूप से एक पौध रोपेंगे, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित होगी और विवाह के निमंत्रण पत्र पर भी मैती कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी भी लेते हैं। मैती संगठन में संचालन के लिए गांव की युवतियां एक अध्यक्षा चुन लेती हैं जिसे दीदी का दर्जा प्राप्त है, तथा इस संगठन में जो संगठन है मैती संचालन करता है, जो केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर हर एक ग्रामीण को इसे दिल से सहयोग हासिल होता है। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।